दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये बैड बैंक क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्या भला है और इसका जो है नॉर्मल बैंक के साथ क्या संबंध है और इसका जो है फायदा क्या पड़ेगा आम जनता को या फिर बैंक को, या फिर नुकसान क्या पड़ेगा बैंक को या फिर आम जनता को। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि बैंक कैसे काम करता है, उसका प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। उसके बाद एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक वर्ड आएगा एनपीए, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बैड बैंक के बारे में। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि बैंक कैसे काम करता है। दोस्तों, बैंक जो है वो जो पैसे उसे देते हैं उसके बदले वो ब्याज देती है। जो पैसे उनके पास रखते हैं उनके बदले वो ब्याज देती है, और वही पैसे को जो है जो उनसे मांगने आते हैं उनको वो पैसे जो है वो देती है, और उसके बदले वो और ज्यादा ब्याज जो है उससे वसूलती है। और दोस्तों, वही जो ब्याज है, जो दोनों ब्याज के बीच का जो अंतर है, वही जो है बैंक के प्रॉफिट होता है। जस्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं दोस्तों, एक सोनू नाम का लड़का रहता है, उसके पास 100 रुपए होते हैं। तो दोस्तों, बैंक उसके पास जाता है और बैंक जो है उससे कहता है कि आप जो है वो 100 रुपए मुझे दे दे, उसके अलावा उसके निश्चित अवधि के एवज में मैं आपको 102 रुपए रिटर्न करूंगा टोटल। तो सोनू क्या करता है कि वो जो है 100 रुपए जो है वो बैंक को दे देता है, और बैंक जो है उसे रखता है। और उसके बाद क्या है कि एक मोनू नाम का लड़का आता है, और मोनू नाम के लड़के को 100 रुपए की जरूरत पड़ती है। तो वो बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है कि मुझे 100 रुपए चाहिए। तो बैंक जो है उसे 100 रुपए देता है, उसके एवज में वो कहता है कि मुझे जो है उसके बदले मुझे 110 रुपए चाहिए। टोटल जब भी तुम दोगे तो 10 रुपए इंटरेस्ट के साथ तुम मुझे टोटल 110 रुपए देना। तो दोस्तों, अब जो है वो 110 रुपए लेकर मोनू से वो सोनू को जो 102 रुपए दे देता है। उसके बाद जो बीच का जो 8 रुपए का जो प्रॉफिट होता है वो बैंक का होता है। दोस्तों, ये नॉर्मल मैं एग्जांपल देता हूं, और ये जो है पूरे बैंक का सेटअप नहीं है। बैंक और सबसे भी अब मुनाफा कमाने लगी है, लेकिन उसका जो मूलभूत सिद्धांत है या फिर मूलभूत जो कार्य है वो यही है कि वो जो है लोन देती है और लोन के एवज में जो है वो ब्याज वसूलती है दोस्तों। और ये भी जरूरी नहीं है, और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि बैंक के पास जितने भी पैसे वो टोटल जो है वो कर्ज में बांट दे। दोस्तों, उसे कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है जमा करनी होती है, और कुछ प्रतिशत हिस्से जो है उसे अपने पास एज ए सिक्योरिटी मनी रखनी होती है। उसके बाद जो उसके पास जो पैसे बचते हैं वो जो है कर्ज के नाम पर जो है वो बांट देती है। दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें एक सबसे बड़ा लफड़ा क्या है कि बैंक जो कर्ज दे रही है, मान लीजिए कि अब फिर से मैं एक मोनू का एग्जांपल लेता हूं कि मोनू को जो है वो उसने 100 रुपया दिया और बदले में एवज में जो है उसे 110 रुपया वसूलना है, और दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि मैं जो है 10 महीने लगातार जो है 11 महीने 11 रुपए पर महीने जो मैं जो है बैंक को जो है 10 महीने तक मैं लौटाऊंगा। और बैंक इससे राजी हो जाता है, मोनू भी इसमें राजी हो जाता है। लेकिन मोनू क्या करता है कि 2 महीने या 3 महीने के बाद जो है वो जो है ईएमआई के तौर पर जो है पैसा जो है बैंक को देना बंद कर देता है, और बैंक जो है कुछ मोहलत देती है, जस्ट लाइक 3 महीने का मोहलत देती है। उसके बाद जो है वो लीगल कार्रवाई मोनू पर करती है। और दोस्तों, ये जो लीगल कार्रवाई होती है उसके बाद भी जब उसके पास पैसा नहीं आता है बैंक के पास, और बैंक ये समझ जाती है कि अब जो है ये पैसा ऑलरेडी डूब चुका है, तो दोस्तों वो जो है वो अपना जो है बैलेंस शीट दोस्तों, ये एक फाइनेंस कंपनी का या फिर किसी भी कंपनी का जो है एक खाका होता है, जिसको जो है वो आंकड़े के हिसाब से या फिर एज ए अकाउंटेंट के हिसाब से बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो उसमें वो जो है उसे लॉस पर दिखाती है, और लॉस जो है वो एनपीए के तहत होती है। दोस्तों, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिट एसेट्स, वो एसेट या फिर वो संपत्ति जिससे उसे जो है प्रॉफिट नहीं होता है बल्कि उसे लॉस होता है। दोस्तों, तो ऐसा ही मोनू की जो भी अब कर्ज है या फिर जो भी उसका जो पैसा वसूलना था, इसमें जो है उसे मतलब लॉस हो रही है, क्योंकि उसमें जो है इंटरेस्ट भी नहीं मिल रही है, और जो मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी नहीं उसे मिल रही है बैंक को। तो उसे वो एनपीए के तहत वो अपना बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। तो दोस्तों, ये जो एनपीए है ये नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो है, अगर मान लीजिए कि बैंक जो है अगर 100 को
लोन देता है तो उसे 4 या 5 एनपीए होगा ही उसका, या फिर उसको 4 या 5 से लॉस होगा ही, इतना ये मान के चलती है दोस्तों। तो ऐसा ही वो बैलेंस शीट या फिर ऐसा ही वो जो इंटरेस्ट और सब पर लगाती है कि टोटल मिला के उसका जो बैलेंस शीट है वो प्रॉफिट दिखाए उसे। तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ी स्ट्रॉबेरी दुनिया है, लेकिन ये तो स्ट्रॉबेरी दुनिया, लेकिन अब आते हैं अंगूर की दुनिया में, जिसमें एक अंगूर खट्टा भी होता है। जैसे इसमें बहुत सारे लोन हैं जिसका पर्पस यही होता है, जो लोन जो लेते हैं कर्जदार, बहुत कोई तो होते हैं जो गलती से नहीं चुका पाते हैं, बहुत कोई जैसे किसान होते हैं, जैसे नॉर्मल व्यापारी होते हैं, वो सबका व्यापार डूब जाता है तो वो नहीं चुका पाते हैं, तो उन पर दबाव आता है। लेकिन कुछ लोगों का मनसा होता है कि नहीं, वो फ्रॉड करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। और बहुत कोई जो है, जैसे आप बीते साल में आप देख रहे हैं कि वो जो है वो पैसा लेकर विदेश भाग गए हैं और उसे लाने में पसीने छूट जाती है भारत सरकार की, और बैंक का पैसा तो ऑलरेडी चला ही गया है। तो दोस्तों ये जो है एक बैंक पर सुनामी का कहर का एकदम काम करता है, और इससे अच्छे अच्छे बैंक जो है तबाह होने के या फिर डिफॉल्टर होने के या फिर दिवालिया होने के कगार पर आ जाता है। यस बैंक और पीएनबी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो दोस्तों ये कौन लिया क्या लिया इस पर हम बात नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें बात करेंगे अब बैड बैंक के बारे में। दोस्तों बैंक और बैड बैंक ये दोनों के बीच का सिर्फ एक रिलेशन है, वो है एनपीए, नॉन प्रॉफिट एसेट्स। दोस्तों इसमें क्या करेगा बैंक, अगर ये प्रस्ताव अगर लागू हो गया तो इसमें बैंक क्या करेगा, बैंक जो है वो जो है बैड बैंक अथॉरिटी या फिर बैड बैंक के जो संस्था है, जो उसे संस्था बनी है, उसको जो है अपना एनपीए बेचेगा। मतलब कि सोनू से अगर उसे 110 रुपए लेने थे और उस सोनू से 110 रुपए लेने थे और उसमें से वो चाहता है कि बैंक चाहता है कि अगर उसमें से हमको 100 रुपए भी मिल जाए तो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसके लिए वो जाता है बैड बैंक के संस्था के पास और उससे बार्गेनिंग करता है, उससे कहता है कि भाई देख, इससे 110 रुपए वसूलने हैं, तू मेरे बिहाफ में, वो मेरे नाम से उससे पैसे वसूले, और उसके तहत आप जितना भी वसूले लेकिन भैया उसमें से हमको 100 रुपए दे देना। तो उसमें क्या करती है संस्था, कि संस्था जो है पहले जाके उसका चेक करेगी और चेक करके बताएगी, चेक करके वो देखेगी कि वो कितना वापस कर सकता है। अगर मान लीजिए कि वो 75 रुपया ही वापस कर सकता है या फिर 75 रुपया ही हम उससे वसूल सकते हैं, तो वो तो सीधा बात है कि वो तो सीधा सीधे ऐसा लेगी नहीं कोई भी संस्था बैंक से ऐसा। तो वो बैंक जो मतलब बैंक और बैड बैंक के बीच बार्गेन होता है, बार्गेन होगा कि भैया नहीं देखो ऐसा बात नहीं है, इतना पैसा नहीं वसूला जा सकता, इससे पैसा हम 75 रुपया वसूल सकते हैं, तुमको हम 60 रुपया देंगे। और इसमें हंसी खुशी जैसे भी तैसे करके वो जो है बैंक और बैड बैंक दोनों जो है एक निश्चित अमाउंट या निश्चित परसेंटेज पे मान जाती है। उसके बाद जो है वसूली की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और वसूली के एवज में जो है उसके बाद फिर जो है उससे पैसा बैंक को देगी वो। लेकिन इसमें दोस्तों इसमें है कि आगे या पीछे बैंक के हिसाब से वो चलते रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये आगे पीछे वो जो है बैड बैंक और बैंक के बीच रिलेशन चलते रहेगा, पैसा आगे या पीछे आते जाते रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों बैड बैंक का काम यही होगा और बैड बैंक जो है बस यही काम करेगी कि इसका एनपीए खरीदेगी। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि एक पार्टिकुलर बैंक पर ही सीमित रहेगी कोई भी संस्था बैड बैंक की, वो जो है और अदर बैंक का भी वो जो है एनपीए खरीद सकती है और उससे जो है वो वसूली करेगी। दोस्तों आइए अब हम इसके जानते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉफिट इसमें यही रहेगा कि बैंक जो है इतना जो लॉस में चल रहे हैं वो जो है लॉस कुछ हद तक नहीं बहुत हद तक जो है कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट जैसे अगर 100 रुपया का अभी लॉस हो रहा है तो उस समय जो है मात्र 20 से 30 रुपए का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जैसे ये स्ट्रॉबेरी दुनिया अगर बस गई तो स्ट्रॉबेरी दुनिया बसने का मतलब ये है कि अगर ये जो बैड बैंक का अगर ये मतलब कि ये जो नियम है वो लागू हो जाता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है अगर इंडिया में, तो ये जो है ये मतलब बैंकों की एक स्ट्रॉबेरी दुनिया हो जाती है। जस्ट लाइक अभी के हिसाब से जो बोला जाए कि स्ट्रॉबेरी दुनिया में जो है ये मतलब बैंक बस गई है। तो बस उसी में क्या होता है कि वो जो घाटा जो है वो 20 से 30 रुपए तक आ जाएगी। इससे बैंक को सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा, इससे हर कोई को प्रॉफिट होगा। और दूसरा सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो है कि एक बैंक के एक एकदम इक्विवेलेंट जो एक नया एक संस्था या एक नया इंडस्ट्री वो बिल्ड करेगा और उसके हिसाब से जो है उसमें मतलब ऑलमोस्ट जो है रोजगार भी मिलेंगे, उसमें जो है ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा, हर तरीके का उसमें रोजगार मिलेगा, हर तरीके के लोग काम करेंगे और हो सके तो दोस्तों हो सके
कि सरकार जो है इसमें जो है इन्वेस्ट भी करे। तो दोस्तों अगर आधा से अधिक अगर शेयर्स जो है बैड बैंक का जो है अगर सरकार के हाथ में रहे तो ये जो है PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडस्ट्रीज के तहत भी बिल्ड कर सकती है, जिसका चांसेस अभी के हिसाब से तो बिल्कुल और अभी के गवर्नमेंट के मंशा के हिसाब से जो है बिल्कुल ना के बराबर लगता है। लेकिन ये हो सकती है क्योंकि ये जो है एक नया रिफॉर्म है या फिर एक नया इनोवेशन है, तो हो सकता है कि इसमें सरकार जो है एक अपना हिस्सेदारी जरूर रखे। तो दोस्तों ये दोनों सबसे बड़ा फायदा है। अब दोस्तों अब जो है आते हैं इसके लॉस में। दोस्तों इसका सबसे बड़ा लॉस जो है नॉर्मली जो है आम किसान या फिर जो एक छोटा मोटा व्यापारी है उस पर पड़ेगा। दोस्तों ये हो सकता है कि उनका जो है जेन्युइन रीजन है कि कर्ज ना चुका पाए, लेकिन दोस्तों अगर उससे वसूली किया जाए तो उस पर और ज्यादा प्रेशर होगा। तो इसमें हो सकता है कि नॉर्मल जो क्राइम है जैसे कि आत्महत्या के बाद जो हमारे किसान भाई आत्महत्या कर लेते हैं या फिर हमारे जो छोटे मोटे व्यापारी भाई जो आत्महत्या कर लेते हैं उसकी संख्या या उसकी क्राइम की संख्या जो है दिन ब दिन जो है थोड़ी बढ़ती ही जाएगी। तो हो सके कि ये कंट्रोल के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उस समय। तो ये एक सबसे बड़ा लॉस है। और दूसरा सबसे बड़ा लॉस है, ये मैं जो है एक फिल्म के बारे में बता रहा हूँ जो दोस्तों ये गोलमाल सीरीज जो थी उसमें एक कैरेक्टर रहता है, वो रहता है वसूली भाई का। तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि कोई भी वसूली किसी भी तरह के तरीके का वसूली और खासकर जो नॉर्मल जेन्युइन जो वसूली नहीं हो पा रही है जिससे उससे आप सीधा सीधी तो वसूली कर नहीं पाएंगे, उससे तो ओनली आपको टेढ़ी करनी पड़ेगी। उससे मतलब है कि आपको उसको जान माल का या फिर किसी चीज का नुकसान देना पड़ेगा या धमकी देनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से आप जो है उसमें कैसे लोग मतलब कि उसमें जो कैसे लोग को एम्प्लॉय रखेंगे, क्या उसमें आप मतलब कि कोई भी संस्था जो है जो बैड बैंकिंग संस्था होगी क्या वो जो है क्रिमिनल जैसे लोगों को क्या रोजगार देगी या फिर क्रिमिनल लोगों को वो रखेगी, और वो कैसे डील करेंगे लोगों से। नॉर्मली सीधा सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाली है और सीधा सीधी मतलब कि सीधा सीधी वो पैसे देने वाले नहीं है। अगर सीधा सीधी पैसे देने वाले रहेंगे तो बैड बैंक की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ये नॉर्मल ये मतलब कि इसमें भी आप सरकार जो है अपना इन्वेस्टमेंट दे के हो सकता है कि कंट्रोल में शुरुआत में रखे कि ऐसी प्रवृत्ति ना फैले, हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बिल्कुल भी ना है क्योंकि अभी जो है PSU सबको जो है बेचने का समय आ रहा है और नॉर्मली सरकार जो है इस सब की मंशा भी ऑलरेडी बना चुकी है। तो नॉर्मली जहां PSU सब जो बेच रही है वहां पर वो जो एक नया PSU जो बिल्ड करेगी और जिसका अभी कोई भी अता पता नहीं है और इसमें जो है इतना प्रॉफिट और लॉस और इतना 2 भागों में ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई भी अगर ये लागू भी हो जाती है तो हमको नहीं लगता है कि ये जो है इसमें सरकार जो है सीधा सीधी मतलब कि हाथ डालेगी। अगर सीधा सीधी हाथ डाली तो ये सीधा सीधे इमोशनल भी हो सकता है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो सीधा सीधी ब्लेमिंग जो है वो सरकार पर आ जाएगी। और यदि अगर बैड बैंक जो है वो अगर प्राइवेट है नॉर्मली अगर नॉर्मल एक स्वायत्त संस्था है जिसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं है तो इससे क्राइम भी बढ़ सकता है। ये जो है दोनों देख के ही आपको सरकार को जो ये फैसला लेना है। और तीसरा सबसे बड़ा इसका एक ड्रॉबैक है दोस्तों, अभी जो है जैसे मैं पिछले आप साल में देख रहे हैं कि अभी जो है सरकार मतलब कि बैंक का पैसा लेके जो है आप विदेश भाग रहे हैं, जस्ट लाइक लंदन भाग रहे हैं। तो लंदन से लाने के लिए CBI भी पड़ी हुई है, ED भी पड़ी हुई है, IB भी पड़ी हुई है, इंटरपोल भी पड़ा हुआ है और इंडिया का पूरा डिप्लोमेट्स पड़ा हुआ है। उसके बाद भी जो अभी तक ऐसी कोई भी मतलब की सफलता नहीं मिली है कि वहां से जो है डिफॉल्टर को जो है वापस ले आना आए। तो पैसे तो निकालना तो बहुत दूर की बात है। तो नॉर्मली ये सब जो छोटा मोटा संस्था या फिर बैड बैंक जैसे कि ये इंटरनेशनल संस्था तो होने वाली नहीं है जो उससे जाके आप पैसा उठा के यहाँ पर ले आए। तो दोस्तों जो कारण से ये बनेगा हमें अभी इस फिलहाल तो ये फेल्यूर ही लग रहा है कि नॉर्मल ये जो है सीधा सीधी विजय माल्या से तो थोड़े ना कोई मतलब कि कोई भी बैड बैंक का कोई भी संस्था वहां से 9,000 करोड़ या 12,000 करोड़ या 13,000 करोड़ नीरव मोदी से थोड़े ना ले आ पाएगी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा घाटा है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा घाटा जो है सेकंड पर्सन पर पड़ेगा। सेकंड पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया बैंक और सेकंड पर्सन हो गया जो है कर्जदार जो लोन लेता है। तो इसका सीधा इफेक्ट नॉर्मल कर्जदार पर पड़ेगा, नॉर्मल सेकंड पर्सन पर पड़ेगा, जो ये बहुत ही हमको लगता है अभी भयावह सिचुएशन आने वाली है। और ये सिचुएशन अभी जो सिचुएशन आने वाली है जिसमें जो है बैंक से बहुत कोई डिफॉल्टर होंगे, बहुत लोग जेन्युइन जो है अभी भूखे मरने वाले हैं। जैसे अभी मंदी आने वाली है, अगर लॉकडाउन खुलेगी तो फिर ये मतलब कि इसको पार पाना ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी सरकार से या फिर हम लोग नॉर्मल आम पब्लिक से। तो दोस्तों इसलिए ये हमको नहीं लगता है कि अभी के समय में ये सही है। और दोस्तों इसमें जो है
एक सबसे बड़ा कारण ये, इसमें एक बहुत बड़ा गलती बैंक से भी हो सकती है कि अगर बैंक को एनपीए का डर नहीं रहेगा, एनपीए का डर अगर नहीं रहेगा तो वो जो है पूरी लचीला हो जाएगी लोन देने में, लोन बांटने में। तो दोस्तों इसमें जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कुछ और जो भी होता है कि जांच करती है, उसके बाद लोन देती है, तो उसमें वो बहुत ढील बरतेगी। और इसमें वो जो ढील बरतेगी तो इससे हो सके कि नॉर्मल जो है बैड बैंक जो है वो एनपीए को ना खरीदे, और एनपीए वो ना खरीदे तो बैंक को ही वो एनपीए प्रॉब्लम हो जाए। तो ये भी बहुत एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों ये पूरी हमको लगता है कि ये अभी के समय में ये जो है नॉर्मल अभी के समय में ये कारगर बैड बैंक है नहीं, और ये नॉर्मल हो ही नहीं। अब बात होती है कि ये बैंक मतलब बैड बैंक जो है ये शगुफा उठा कहां से। तो दोस्तों ये एक आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन, दोस्तों ये बैंक का एक एसोसिएशन, नॉट बैंक कर्मचारी का एसोसिएशन नहीं है दोस्तों, ये बैंक का है। ये बैंक के हितों का जो है रक्षा करती है। दोस्तों ये जो है ये गवर्नमेंट को जो है एक प्रस्ताव भेजा है, ये जो है बैड बैंक के बारे में, कि ये जो है ये लागू होना चाहिए, ये बैंक के हितों में है। और अगर बैंक को पैसा वसूलने में नहीं जा रहा है तो ये दूसरे संस्था को जो है अपना एनपीए बेच सके। तो इसके लिए ये जो है उससे फायदा ये जो है बैंक के पास है। अब दोस्तों अब तो सीधा सीधी है कि गेंद जो है मोदी सरकार के पाले में है, और हो सके तो ये शायद अभी जैसे मोदी सरकार अभी जैसे एकदम स्ट्रिक्ट कदम उठा रही है तो हो सके ये लागू भी कर दे, लेकिन इसका बहुत बड़ा चांस है कि ये लागू नहीं भी कर सकती है। तो दोस्तों ये अगर आप इसके बारे में कोई भी और जानकारी चाहते हैं या फिर कोई भी और ये मतलब कि इसके बारे में कोई भी एक नया चीज आप सुने होंगे जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे तो वो नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके सवालों का इंतजार रहेगा। हम जो है ये मतलब कि पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपका सवालों का जवाब देने में। यदि आप ये फेसबुक में देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश करें ताकि लोगों को ये बात पहुंचे। और अगर ये आप YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आप जो है कोई भी अपडेट से मिस ना हो सके। और दोस्तों ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये जो कोविड-19 का जो पीरियड है, उसमें जो है आप अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को घर में रखें, एकदम अत्यधिक जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले, और अगल बगल लोगों की सहायता करें, लोगों को प्रति हमेशा अपने प्रतिबद्धता दिखाएं, और हमेशा सेफ रहें। सरकार की गाइडलाइन का कड़ाई से कड़ाई अपने आप पे पालन करें, अपने बच्चों को अपने घर में रखें, अपने बुजुर्गों को अपने घर में रखें। और दोस्तों ऐसा ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की जानकारी के लिए देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। सेव योर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।